Hello, everybody. Welcome to एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। छोटे छोटे बच्चों, 6 क्लास के बच्चों, कैसे हो सारे? मज़े कर रहे हो, पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो? चलो, आज हम डिस्कस करेंगे 6 क्लास का साइंस का चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है बेटा। अब देखो ये चैप्टर जो है, व्हाट इज़ दिस चैप्टर सेज अबाउट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। के सब्सटेंसेस जो होती हैं हमें, मतलब जो हमारी चीज़ें बनी हुई होती हैं, जो हमारे कई बार क्या होता है, हमारी कुछ चीज़ें मिक्स हो जाती हैं हमारे से गलती से। लाइक हम लोग समटाइम सीरियल्स दो मिक्स हो जाते हैं, तो एक दूसरे चीज़ों में मिक्स हो जाते हैं और हमें अलग अलग चाहिए, तो हम वो कैसे लेंगे? इसलिए हमने ये चैप्टर पढ़ते हैं, इसलिए हम सेपरेट करना आते हैं। ये अभी है कि व्हाट इज़ द नीड फॉर सेपरेशन, हमें क्या ज़रूरत है। अब जैसे इस पिक में देख रहे हो, एक गिलास में चावल है, पानी में चावल डले हुए हैं। आपको अगर पानी अलग चाहिए, चावल अलग चाहिए, तो आप क्या कैसे करोगे? हमें इकट्ठे नहीं चाहिए ना, हमने उसको वॉश करके, हमने पहले उसको वॉश करना है, फिर हमने बनाना है। ऐसे ही आपकी देखो सैंड, वाटर एंड ऑयल है। अब ये आपने इससे क्या यूज़ करना है, हो ये गलती से हो सकता है आपसे पानी और ऑयल इकट्ठे मिक्स हो गए हो, और बीच में थोड़ी सी सैंड आपसे डल गई हो, ये इधर उधर से में हवा चल रही हो, मिट्टी उड़ रही हो, बीच में डल गई। सो इन केसेस में हमारे जब कुछ एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर हमारे मिल जाते हैं किसी चीज़ में, तो हमें उन चीज़ों को सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये पूरा चैप्टर आपका इसी चीज़ के ऊपर, इसी चीज़ के आसपास अराउंड घूमता है। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें चीज़ डिस्कस करते हैं, वो कहता है व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर दे फॉर्म अ मिक्सचर। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं तो वो मिक्सर बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा पानी में, अगर आप जैसे नींबू पानी बनाते हो, आप पानी में चीनी डालते हो, नमक डालते हो, नींबू डालते हो, तो वो उसको सबको मिक्स करते हो, वो सारे मिक्स करके क्या होता है, एक मिक्सचर ही बनता है ना, वो एक मिक्सचर बनता है। तो जिसमें दो या इसमें अब हमने कितनी चीज़ें डाली हैं, पानी, अभी मैंने सिंपल सा बताया आपको, पानी में हमने नमक डाला है, चीनी डाली और नींबू डाला है, मीन्स हमने 4 चीज़ों को इकट्ठे कंबाइन किया है, तो वो एक मिक्सचर बन गया है। ऐसे ही हमारी बहुत सारी मिक्सचर होते हैं, जैसे हम कभी आप नमकीन खाते हो, आप देखो नमकीन पे कितनी सारी चीज़ें मिक्स की होती हैं उन्होंने, एक चीज़ तो होती नहीं है ना, कितनी से उसमें आपके पीनट्स भी होते हैं, उसमें आपकी बूंदी भी होती है, कई बार उसमें कॉर्नफ्लेक्स भी होते हैं, भुजिया भी होती है, कितनी सारी चीज़ें मिक्स करके बनाई होती है। सो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को ड्राई या वेट, सूखे या गीले, उन चीज़ों को मिक्स करके अगर कोई सब्सटेंस आपके पास मिक्सचर बन जाए, उस कुछ इकट्ठा हो जाता है, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। ये सूखा भी हो सकता है, ये गीला भी हो सकता है, ये बात ध्यान में रखनी है। ड्राई भी होता है और वेट भी होता है। ठीक है। अब इसमें आगे हमने क्या डिस्कस किया है, आगे देखो, जैसे टेकिंग यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर, हमने नीड की बात कर रहे हैं ना, कि हम क्यों, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें वो सेपरेट करने की चीज़ों को। वो कहता है टेकिंग यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर, उसमें से कोई यूजफुल सब्सटेंस आपके काम की चीज़ हो, आपने उस मिक्सचर से निकालनी है। जैसे उसने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी। आपके घर में चाय बनती है, आपकी मम्मा चाय बनाते हैं, चाय को वो जब कप में डालते हैं, उससे पहले वो स्टेनर से स्टेन करते हैं, फिल्टर करते हैं ना चाय को। कभी आपने अगर अपनी मम्मी को ऑब्जर्व किया हो, वो एक फ़िल्टर रख के फिर अपनी चाय कप में डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उसमें टी लीव्स हैं, जो उसके बीच में पार्टिकल्स और हैं, वो हमें नहीं चाहिए, हमने सिर्फ चाय चाहिए, क्योंकि आप पत्ती थोड़ा ना खाओगे, पत्ती थोड़ा ना पियोगे, या टी लीव्स की अगर आप बना रहे हो, लीव्स थोड़ा ना आप खा लोगे। इसलिए जो उसमें से हमारे को यूज़फुल चीज़ चाहिए वो हमने निकालनी है और दूसरी हमने डिस्कार्ड करनी है। कई बार वो कहता है सम सब्सटेंसेस में स्पॉइल द यूज़फुल पार्ट ऑफ द मिक्सचर। कई बार क्या होता है, उसमें आपके मिक्सचर में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण आपका जो उसको यूज़फुल पार्ट है वो भी आपका ख़राब हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम राइस एंड पल्सेस। आपने देखा हो, कभी ऑब्जर्व किया हो, आपकी मम्मा जब राइस बनाती हैं, दाल बनाती हैं, राजमा, चने, कुछ भी बनाती हैं, वो पहले उसको एक बार
साफ़ करती हैं, ताकि उसमें जितने उसमें स्टोन्स, पेबल्स, जितने भी छोटी मोटी और जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उन सबको बाहर निकालती हैं। तो उसमें क्या, अगर वो उसमें खाने में डल जाएंगे तो क्या होगा, आप जब खाना खाओगे तो वो आपके मुंह में आएंगे। सो उससे क्या है, आपका खाना का जो है वो मतलब इतना मज़ा नहीं आता खाने का ना, जब आपको अनवांटेड मटेरियल आपके मुंह में आ रहा है जब आप खाना खा रहे हो। ऐसे ही सेपरेटिंग इनटू 2 यूजफुल ग्रुप्स, कई बार हमने 2 अलग अलग ग्रुप्स में डालना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिए मिल्क और बटर। आपने देखा हो आपकी मम्मा मक्खन बनाती है ना, मलाई से मक्खन बनाती है, तो क्या होता है उसको, उसकी जो जो लस्सी निकलती है, मिल्क पार्ट निकलता है और जो बटर निकलता है, दोनों को वो अलग अलग करती है ना, फेंक तो नहीं देती ना, दोनों को वो अलग अलग सेपरेट करते हैं कि बटर को वो अलग तरीके से यूज़ करेंगे और वो जो उसमें लस्सी निकली है, मिल्क पार्ट निकला है, उसको वो सेपरेटली यूज़ करेंगे। वो दोनों यूज़फुल हैं, ऐसे नहीं है कि दोनों बेकार हैं, बहुत आर यूज़फुल। तो इसलिए वो 2 ग्रुप्स बन जाते कई बार। ठीक है, ये था आपका कि हमें क्या ज़रूरत है, वाई वी सेपरेट 2 सब्सटेंसेस और मोर सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर। हम क्यों करते हैं सेपरेट, दीज आर द मेन रीजंस यू शुड नो कि हम क्यों करते हैं। ठीक है, अब जैसे आगे है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। हमारे कौन कौन से मेथड्स हैं डिस्कस करने हमने इसके आपके सिलेबस में। हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, चर्निंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन। दीज आर द 9 मेथड्स in your syllabus. So but in this video we will discuss only first 3. हमने first 3 hand picking, threshing और winnowing इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी के जितने आपके मेथड्स हैं वो हम लेटर ऑन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हैंड पिकिंग। एनीवेज ये जैसे एक पिक लगी हुई है, इस पिक में आपने क्या करना है, ये जैसे चने और 2 पार्टिकल्स आपके मिक्स हो गए, उन पार्टिकल्स को आपने हैंड से एक एक करके निकाल के रखना है। उसको उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, उसके लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम ये कहते हैं, ये देखो जैसे शुरू हो गई है, क्लियरली ऑब्जर्व करो इसको। हैंड से वो देखो सारे वो और 2 ग्रेन्स है ना, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग प्लेट्स में रख रहे हैं इकट्ठे, ऐसे ही पूरी आपकी वो बन जाएगी। राइट, इन केस मान लो कभी आप जैसे वो सो अब हमने हैंड पिकिंग का मेथड डिस्कस करना है। हैंड पिकिंग इज़ अ सिंपल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्लाइटली बिगर एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस और impurities. Components of solid mixture can be separated by hand picking. Impurities are not very large in size. In this situation, hand picking is time saving. Examples are separation of grass from spinach leaves and separation of stones from pulses. बच्चे देखो हैंड पिकिंग में क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आप डेली यूज़, आप घर में भी यूज़ करते हो, सिर्फ आपके मम्मा या आपके पेरेंट्स यूज़ नहीं करते हैं, बट आप खुद भी यूज़ करते हो। मैं आपको ये बताऊंगी भी आप कैसे यूज़ करते हो। इस मेथड में क्या होता है, अगर बेटा 2 सॉलिड चीज़ें, देखो मैंने आपको पहले बताया था मिक्सचर में सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, और सॉलिड और लिक्विड का भी हो सकता है, पर जो सॉलिड अगर चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो हम उसको हैंड पिक करके हाथ से उठा के साइड पिक कर सकते हैं। इस केस में इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। ठीक है, हैंड पिकिंग ऐसे सिचुएशंस में जिसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है और जिसमें सॉलिड मिक्सचर है, उसके लिए हैंड पिकिंग बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही अच्छा मेथड है, विच इज़ ऑल्सो वेरी मच टाइम सेविंग, टाइम भी बचाता है हमारा।
जैसे आप बेटा देखो, आपके मम्मा घर में पालक, साग या कोरिएंडर, फेनुग्रीक, कोई भी ऐसी ग्रीन लेफी वेजिटेबल घर में लेके आते हैं, तो उसको वो पहले आपकी मदर या ग्रैंड मदर वो पहले उसको हैंड से उसमें से अनवांटेड पार्टिकल्स साइड पे करती हैं। अनवांटेड पार्टिकल्स कौन से होते हैं हमारे, जो उसमें कोई पत्ता है, खराब पत्ता है, कोई घास है, वो कुछ उसमें जो है वो हाथ से अलग करते हैं। या आपने देखा होगा किचन में जब आपकी मम्मी दाल बनाती हैं, राजमा बनाती हैं, चने बनाती हैं या चावल बनाती हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ करती हैं बनाती हैं, तो उस केस में वो हैंड से वो पहले साफ़ करती हैं हैंड पिक करके। अगर उसमें कोई अनवांटेड पार्टिकल, कोई स्टोन है, कुछ अगर मिक्सचर हो गया, कुछ हो गया, तो वो चीज़ को निकालती हैं। जैसे देखो ये मैंने यहाँ पे आपको एक छोटी सी वीडियो बनाई है, इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो। ये देखो इसमें दो चीज़ें हैं, दो ग्रेन्स मिक्स हो गए हैं, तो ये हैंड से पिक करके दोनों की अलग अलग प्लेट्स में डाल रहे हैं ताकि आपकी दो लेयर्स बन जाए, दोनों को फिर वो अलग से यूज़ कर सकें। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आप कैसे इसको आप लोग भी यूज़ करते हो। अब देखो आपकी मम्मा ने कोई दाल वेजिटेबल कुछ बनाया, ठीक है, या सैंडविच बनाई, पोहा बनाया, या कुछ भी ऐसी चीज़ बनाई, चाइनीज़ कुछ बनाया, उस केस में मम्मा ने आपकी ने बड़ी बड़ी स्लिट करके ग्रीन चिलीज डाल दी, या उसमें मम्मा ने कोरिएंडर डाल दिया। कई बच्चों को कोरिएंडर का टेस्ट नहीं अच्छा लगता, वो कहते हैं कोरिएंडर क्यों डाला है, या ग्रीन लीव्स ग्रीन चिलीज तो नॉर्मली बच्चों को नहीं पसंद। तो क्या उस केस में वो क्या करते हैं बच्चे, आप लोग क्या करते हो, आप हैंड से पिक करके उसको बाहर निकाल देते हो ना, बाकी खाना खा लेते हो। सो इन दिस केस जो बड़े होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं मम्मी ने डाले होते कि आप उसको निकालते रहोगे हैंड से। सो इस केस में हैंड पिकिंग ईजी होती है। ठीक है, ये मैंने आपके लेवल की समझाई है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मेथड क्या कहता है, थ्रेशिंग जो होती है, जो तो जब आपका फार्मर जो है क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेता है, उसके बाद में थ्रेशिंग होती है, राइट। Threshing is done by farmers after harvesting the crops. In this process, stalks are beaten to get the grains. आप देखो पिक्स लगाई हुई है राइट साइड पे स्लाइड पे। पहले वो हैंड से देखो ऊपर जो है फार्मर उसको बीट कर रहा है ताकि उसमें से जो आपके ग्रेन्स निकल जाए। जो ये थ्रेशिंग का प्रोसेस है, इट कैन बी डन बाय बुलेट्स एंड ऑल्सो इट इज़ डन बाय मशीन्स। दोनों चीज़ें, जैसे नीचे मशीन की पिक है और ऊपर वो मैनुअल लेबर कर रहे हैं, खुद वो कर रहे हैं, दोनों केसेस में है। इस केस में अगर हम मशीनें यूज़ करते हैं तो थ्रेशिंग जो है हमारा मशीन्स के करेंगे तो उससे बहुत हमारा टाइम बचता है और लेबर बचती है। ऑब्वियसली मशीन्स आर मोर saves much more time and labor as compared to be done by human beings। जो इंसान खुद करेगा उसको, वो देखो वो बंदा जैसे कर रहा है, बीट कर रहा है, तो उसकी कितनी लेबर लग रही है, गर्मी है, धूप है, उसमें वो लगा हुआ है करने, बट मशीन्स ने वही काम जल्दी कर देना है। ठीक है, सो थ्रेशिंग में क्या होता है, थ्रेशिंग में आप जो है वो जो आपके पास स्टॉक्स हैं उन सबको आप क्रॉप्स के उसको बीट करते हो और बीट करके उसमें से ग्रेन्स निकल आते हैं, और ये जो थ्रेशिंग है हार्वेस्टिंग के बाद में होती है। ओके बच्चे, नेक्स्ट कम थर्ड एंड लास्ट मेथड फॉर टुडेज वीडियो इज़ विनोइंग। विनोइंग जो है इसमें क्या होता है, अब आपकी जो है आपने जो थ्रेशिंग से आपके ग्रेन्स आ गए हैं बाहर और हस्क सेपरेट हो गई है, बट उस केस में आपके फिर भी जब आपके ग्रेन्स आपके बाहर आते हैं, जैसे आप वीट की एग्जांपल लेते हैं, जब वीट हमारी बाहर आती है, पर फिर भी वीट में अगर आपने देखा हो फिर भी बहुत उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इसकी इम्प्योरिटीज़ निकालते हो, और ये विनोइंग से में क्या है, ये देखो जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसमें हवा ब्लो होती है, और आप ऊपर से जब करते हो तो आपकी जो ऊपर से हवा चलेगी, ऊपर से आप कर रहे हो ग्रेन्स को निकाल रहे हो, तो हैवी पार्टिकल्स जो है वो एक साइड पे हो जाएंगे, और जो लाइटर, जो ऑब्वियसली ग्रेन्स तो हैवी इन वेट होंगे ना, तो वो आपके एक साइड पे हो जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज़ और डस्ट जो भी होगी, जो
हल्की होंगी भार में, वो सारी एक साइड पे चली जाएंगी, ठीक है। और वो जो हस्क पार्टिकल्स वगैरह होंगे जो एक साइड पे जाएंगे, इसको आप लेटर ऑन यूज़ कर सकते हो एज अ फॉडर फॉर केटल। ये आपकी गाय भैंसों को आप डाल सकते हो उनको खाने के लिए, ठीक है। So winnowing is a process used to separate heavy and lighter components of a mixture by blowing air or wind. This method is used to separate lighter husk particles from heavier grains. Husk separated is used as a fodder for cattle. ठीक है। आई थिंक आपको आज मैंने 3 मेथड्स करवाए हैं, तीनों आपको समझ आ गए होंगे। हमने कौन कौन से 3 मेथड्स किए हैं? हैंड पिकिंग जो आप खुद भी यूज़ करते हो, दूसरा हमने थ्रेशिंग किया, वो मैंने आपको बता दिया कैसे होता है, और थर्ड हमने किया विनोइंग। ये हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए हैं, बाकी के मेथड्स जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपनी दे दो और उसमें आपके अकॉर्डिंगली आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।